Hi guys, good evening everyone. Welcome to the class. How are you all? Okay, so let's begin with the class. I'm good. Thank you so much. Let's begin. सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बैंक प्रो को, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड यस सो हम ये वाला टॉपिक आज करने वाले हैं. ठीक है. Okay, so let's begin, guys. So managing the rollout, so actually vaccine hesitancy पर ही editorial है and yes इस पर एक update आया है. So government must investigate and publicize the reasons for vaccine hesitancy. So basically government को investigate करना चाहिए कि लोग क्यों hesitant हैं वैक्सीन लगवाने से and yes they should be publicized also. ठीक है. दैट मीन्स पब्लिक में अवेलेबल होने चाहिए, पब्लिक डोमेन में. तो मैनेजिंग द रोल आउट किस चीज़ का? वैक्सीन का. सो रोल आउट का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट होती है. ठीक है ना. सो दैट्स माय टॉपिक फॉर टुडे. ठीक है. तो बिगिन करने से पहले आपको ये बात बताना चाहूँगी दैट फाइनल काउंटडाउन जो है वो बिगिन हो चुका है. प्राइस हाइक की डेट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, मैंने आपको कल भी बताया था. सो जस्ट इन केस आप सब्सक्रिप्शन लेने का कंसिडर कर रहे हैं तो 25 जनवरी को प्राइस हाइक हो जाएगा गाइस. तो उससे पहले पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा. एंड कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन वो मैं आपको बता देती हूँ. तो सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लेना है आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाना है unacademy.com. वहाँ पर आपको वहाँ पर आपको बैंक एग्जाम कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करना है एंड गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. फिर जितने मंथ्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है. सो अगर आपने 12 मंथ सिलेक्ट किया तो 6,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर लिखा है. बट अगर आप ये कोड लगा लेते हो साक्षी 24 तो आपको 10% इस पे डिस्काउंट मिलेगा. सो 5400 का आपको ये एक्चुअल में पड़ेगा 12 मंथ्स का. एंड इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे. एंड अभी बहुत सारे बैचेस जो हैं वो लॉन्च हुए हैं गाइस. तो यस मैं आपको उनके बारे में डेफिनेटली क्लास के एंड में बताऊंगी. मेरा बैच जस्ट अभी ग्रामर का स्टार्ट हुआ है. सो बेसिक से एडवांस पढ़ना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. ठीक है. तो जल्दी से ले लो अगर कंसिडर कर ही रहे हो तो. ओके. तो बिगिन करते हैं हम अपनी क्लास को. एंड यस रोल आउट हमने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बार पढ़ा है. इफ़ यू सिलेक्ट 24 मंथ्स नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. श्रवंती श्रवंती पाटिल 24 मंथ्स का ऐसा नहीं होता कि आपका प्रेपरेशन स्लो होगा. इट्स जस्ट दैट कि जैसे 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन वो स्टूडेंट्स ले लेते हैं कि जैसे जिनको प्रेपरेशन लंबे टाइम तक करना है. बाकी आपके जो बैचेस हैं वो तो बेटा कंप्लीट होते जाते हैं, फिर आप नया बैच ज्वाइन करते हो. एंड प्रैक्टिस तो एग्जाम के एक दिन पहले तक चलती रहती है ना. तो अब कोर्सेज तो आपके जल्दी कंप्लीट होते हैं. इट्स जस्ट दैट कि 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हो तो आपके पास है सब्सक्रिप्शन कि भाई कभी ऐसा लगा कि आपको ज़्यादा पढ़ना था बट सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, अब तो प्राइस भी बढ़ गई है तो आप दोबारा से फिर लोगे हाई प्राइस पे. इससे बेटर होता है कि स्टूडेंट्स पहले से ही 24 मंथ्स का ले लेते हैं. आपके कोर्सेज उसमें भी उतने ही जल्दी खत्म होंगे. बाकी 7200 का ये प्राइस है इसका श्रवंती. बट डिस्काउंट कोड लगाने के बाद आपको 6480 में मिलेगा, 6480 रुपीज़ में 24 मंथ्स का. ठीक है. तो साक्षी 24 डिस्काउंट कोड लगा लेना. ठीक है. चलिए आज वो कैब की क्लास बिल्कुल होगी शुभम, वो तो 8 बजे होती है. तो आफ्टर दिस क्लास नॉलेज कलर पे करेंगे. ठीक है. चलिए लेट्स नाउ स्टार्ट द क्लास. ओके. Nearly a fortnight after it won approval for Covaxin under restricted emergency use conditions, Bharat Biotech has formally informed via its website that the vaccine is inadvisable in those with a history of allergies, fever and bleeding disorders. So nearly a fortnight. So fortnight होता है 14 दिन का. ठीक है. सो 14 दिन पे बेसिकली फोर्टनाइट आती है.
तो नियरली अ फोर्टनाइट, अभी कुछ 14 दिन हुए हैं जब कोवैक्सीन को जो है अप्रूवल मिल गया है रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ के लिए। सो इमरजेंसी में यूज़ तो कर सकते हैं बट रिस्ट्रिक्टेड मैनर में, ठीक है। तो ये अप्रूवल उनको मिल तो गया है एंड 14 दिन के अराउंड हो गए हैं। एंड उसके बाद जिन्होंने वो वैक्सीन बनाई है भारत बायोटेक, उन्होंने अपनी वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म किया है, वाया का मतलब होता है थ्रू, ये इन्फॉर्म किया है कि ये जो वैक्सीन है ना, इट इज़ इनएडवाइजेबल उन लोगों के लिए जिनकी एलर्जीज की कोई हिस्ट्री है, फीवर है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। सो इनएडवाइजेबल का मतलब है उनको एडवाइस नहीं की जा रही है कि उनको ये लगाई जाए। सो 14 दिन के बाद सोचो ये वेबसाइट पे उन्होंने लिखा, okay, those on medication or blood thinners and whose immunity has been compromised have also been told not to take the vaccine. So जो लोग जो है वो मेडिकेशन पे हैं या ब्लड के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है लो इम्यूनिटी है, उनको भी बोला गया है कि वैक्सीन आप मत लो, ठीक है। This is along with a recommendation that the vaccine is not to be given to the pregnant or the lactating. So ये भी एक और recommendation दी गई है कि वैक्सीन उनको भी नहीं दी जाएगी जो प्रेग्नेंट women है या जो लैक्टेटिंग है। लैक्टेटिंग का मतलब है जो अभी ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर द प्रेग्नेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे द पुअर लिखा रहता है तो उस पुअर कम्युनिटी की पूरी बात हो रही होती है। सो यहाँ पर ऑल द प्रेग्नेंट लेडीज की बात हो रही है, इसलिए द लगा हुआ है। A similar set of restrictions has been given to prospective recipients of Covishield 2. So Covishield जो दूसरी वैक्सीन है, सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस, उसी के जैसी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उनको भी दी गई हैं जो प्रोस्पेक्टिव रिसिपिएंट्स हैं इस वैक्सीन के। प्रोस्पेक्टिव मतलब लाइकली कि इनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी एंड उनके ऊपर भी वही रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो इन सब लोगों के ऊपर नहीं लगाई जाएगी। The vaccine, now available in greater numbers and developed by the Serum Institute of India. So Covishield जो है वो और भी ज़्यादा numbers में available है and उसको develop किया है Serum Institute of India ने। Ordinarily, a fact sheet as well as a product insert, a note that accompanies every vial of a vaccine is a mandatory formality. सो फैक्ट शीट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी शीट जिसके अंदर उस वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स एंड सारे फैक्ट्स उसके बारे में जो है वो मेंशन्ड हो, एज वेल एज प्रोडक्ट इंसर्ट। प्रोडक्ट इंसर्ट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट में बेसिकली एक इंफॉर्मेशन, एक नोट जो आप जो वैक्सीन है उसकी बॉटल में, जो वैक्सीन की ट्यूब होती है उसके अंदर एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इंसर्ट करना है ताकि जो भी वो वैक्सीन जो है वो यूज़ कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, तो उसके पास वो फैक्ट शीट होनी चाहिए। सो दिस इज़ अ मैंडेटरी फॉर्मेलिटी ताकि पता चले कि भाई उसके अंदर क्या क्या है जो इंसान लगा रहा है, ठीक है। However, the context in which the two vaccines are being administered in India imbues them with magnified significance. However, जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये जो दो वैक्सीन्स को एडमिनिस्टर किया गया है, वैक्सीन्स को एडमिनिस्टर किया जाता है, ये उसका ऑफिशियल वर्ड है। सो इट इम्ब्यूज देम, इम्ब्यूज का मतलब क्या होता है कि इट इंस्टिल्स इन देम, ओके। सो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं इन इंडिया, इट इंस्टिल्स इन देम मैग्निफाइड सिग्निफिकेंस कि भाई वजह क्या है कि हम पैंडमिक को जो है वो हटाना चाहते हैं, कंप्लीटली इरेडिकेट करना चाहते हैं। तो इट एक्चुअली इंस्टिल्स, इट एक्चुअली फिल्स, उनके अंदर ये भर देता है बेसिकली एक मैग्निफाइड सिग्निफिकेंस दैट it is a very very important vaccine and very very important for eradicating the pandemic. Covaxin has been rolled out with insufficient evidence of its efficacy. So Covaxin को roll out किया गया है। रोल आउट मतलब अगेन इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको लगाने के लिए आउट देयर इन द पब्लिक डोमेन का लाया गया है, लॉन्च किया गया है विद इनसफिशिएंट एविडेंस ऑफ इट्स एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब क्या होता है कि एफिशिएंसी कितनी है, कितनी काम करेगी ये वैक्सीन, ये एविडेंस ज़्यादा है ही नहीं लोगों के पास।
और वेदर इट इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टिव। तो अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता है कि क्या ये वैक्सीन प्रोटेक्टिव है या नहीं। The vaccines have been so far made available to healthcare and sanitation workers and other frontline staff who do not have a choice in the vaccine being administered but can decide not to be inoculated. So inoculated का मतलब होता है बेसिकली वैक्सीन लगवाना, ठीक है। तो वैक्सीन को अभी अवेलेबल किसको किसको करवाया गया है? हेल्थ केयर वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, है ना, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो होते हैं, जो फ्रंटलाइन स्टाफ होते हैं, जिन्होंने पूरे पैंडमिक लॉकडाउन के टाइम पर भी कितना मेहनत से काम किया है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज पीपल। तो उनके पास अभी चॉइस नहीं है कि कौन सी वैक्सीन उनको लगवानी है या लगवानी भी है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो यस उन्हीं को लगाई जा रही है, राइट। बट यस दे कैन डिसाइड, अच्छा ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी लगवानी है दोनों में से, बट हाँ दे कैन डिसाइड नॉट टू बी इनॉक्यूलेटेड, ये डिसाइड कर सकते हैं वो कि अगर उन्हें नहीं लगवानी है तो। 9 states, according to data provided by the Health Ministry, have rates of over 70% and 3 states less than 40%. So 9 states जो ऐसे हैं जिनका ऑफ कोर्स डेटा लिया गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेटा दिया है, तो ये 9 स्टेट्स में 70% से ज़्यादा का रेट देखने को मिला है जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, एंड 3 स्टेट्स में 40% से भी कम है। More than half the states fall somewhere in the middle. So it's very simple to understand कि somewhere in the middle मतलब 70 से 40 से 70 के बीच में कहीं ना कहीं परसेंटेज उनका है। While India has given jabs to nearly 7,86,000 of those eligible, it is far short of the target of 1.4 million. सो इंडिया ने जैब्स दिए हैं, जैब्स का अगेन मतलब है वैक्सीन लगाना, शॉट भी कहते हैं उसको, आगे एक टर्म ये भी यूज़ हुआ है। तो 7,86,000 को दे दिया है, जो एलिजिबल थे उनको लग चुकी है। इट इज़ फार शॉर्ट ऑफ द टारगेट ऑफ 1.4 मिलियन। सो टारगेट जो है कि पूरे फ्रंटलाइन स्टाफ सबको जो है अगर लगाना है तो टोटल 1.4 मिलियन उनको वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी है, और अभी सिर्फ 7,86,000 लगी है। सो दैट्स फार शॉर्ट ऑफ का मतलब है कम है बेसिकली, ठीक है, अभी बहुत कम है। जो टारगेट है उसको अचीव करना अभी बहुत टाइम है उसमें। It is certainly early days and presumably there will be an acceleration in the days ahead. So certainly पक्का से ये अभी early days ही चल रहे हैं, and presumably का मतलब है कि हम presume करते हैं ये बात that there will be acceleration, अभी आगे के जो दिन होंगे उसमें speed जो है वो बढ़ जाएगी। However, the government, acceleration means speed again, will increase. However, the government is yet to explain, based on feedback from the states, why the vaccine, the single most awaited product of 2021, has not seen more enthusiastic queues. So, हाँ हमें पता है कि आगे जाकर acceleration ज़रूर मिलेगा। However, गवर्नमेंट को अभी भी ये बात एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। येट टू एक्सप्लेन का मतलब है कि अभी भी उनको ये बात तो हमें बतानी पड़ेगी कि स्टेट से जो हमें फीडबैक मिल रहा है, ठीक है ना, आप हमें इस बात का आंसर ज़रूर देना गवर्नमेंट कि क्यों वैक्सीन को अभी तक वो एंथुजियास्टिक क्यूज नहीं मिली। एंथुजियास्टिक मतलब व्हेन पीपल आर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू गो एंड गेट वैक्सीनेटेड, राइट, एंड मतलब वो इस बात को थैंक करें कि हाँ आ गई है तो हम लगवाते हैं जाकर। क्यूज मतलब लाइन, तो एंथुजियास्टिक लाइंस क्यों नहीं देखने को मिल रही हैं अभी भी? वैक्सीन तो सिंगल मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट था 2021 का, तो अभी भी क्यों लाइंस नहीं लग रही हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? This, in spite of Health Ministry officials underlining that adverse events following vaccination have been negligibly low, accentuating the safety of the product. This, ये वाली बात, in spite of Health Ministry officials underlining the adverse events, ठीक है, तो हाँ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने एडवर्स इवेंट्स को अंडरलाइन तो किया है, ठीक है, एंड ये भी बताया है कि फॉलोइंग वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन लगने के बाद जो एडवर्स इवेंट्स हैं वो नेग्लिजिबली लो हैं। तो ये बात उन्होंने काफ़ी हद तक मेंशन करी है कि आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि एडवर्स इवेंट्स का मतलब है कि अनफॉर्सीन इंसिडेंट कुछ हो रहा हो किसी के साथ वैक्सीन लगाने के बाद, तो ऐसे इंसिडेंट बहुत कम है, नेग्लिजिबली लो है, मतलब इतने कम है कि आप कंसिडर भी नहीं कर सकते उसे, राइट।
तो ये बताने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस, so this in spite of health ministry officials underlining that adverse events following vaccination have been negligibly low, accentuating the safety of the product. So basically ये वाली जो बात वो बता रहे हैं, तो उससे वो सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट को एक्सेंचुएट कर रहे हैं. एक्सेंचुएट का मतलब है बढ़ा रहे हैं, और फिर भी क्यूज हमें देखने को नहीं मिल रही है ना. तो आप इंस्पाइट ऑफ यहाँ पर हमने किस लिए लगाया कि भाई इसके बावजूद कि हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने इतना डिटेल में बताया कि एडवर्स इवेंट्स तो बहुत कम आ रहे हैं, जिनको हम वैक्सीन लगा रहे हैं नॉर्मली है सब लोग, और उससे जब ये ऐसी बात बता रहे हैं तो उससे वो सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं, है ना, मतलब लोगों की नज़रों में एक्सेंचुएट कर रहे हैं, पर इसके बावजूद हमको इंथुजियास्टिक क्यूज देखने को नहीं मिल रही हैं. तो गवर्नमेंट, आप इसका जवाब दीजिए हमें. हॉस्पिटल्स हैव बिगन, सो यहाँ पर आपने कंप्लीटली देखो एनालिसिस देखा होगा. हॉस्पिटल्स हैव बिगन internal campaigns exhorting senior doctors to get a shot to build confidence, and officials in the highest government offices say that not opting for a vaccine when one is available amounts to dereliction in duty. So hospitals ने internal campaigns भी चालू कर दिए हैं, और उसमें वो सीनियर डॉक्टर्स को एग्जॉर्ट कर रहे हैं. एग्जॉर्ट मतलब अर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप शॉट लगवाइए. शॉट का मतलब वैक्सीन है यहाँ पर. टू गेट अ शॉट मीन्स वैक्सीन आप खुद लगवाइए, क्योंकि देखिए वही होता है ना, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. तो अगर आप वैक्सीन लगाएंगे, डॉक्टर्स लगाएंगे, तो लोगों के मन में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ डॉक्टर्स ने खुद लगाई है, सही है इसका मतलब. तो इट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस. एंड जो ऑफिशियल्स हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज में हैं, उनका ये कहना है कि अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, व्हेन वन इज अवेलेबल, जब आप अवेलेबल हो और आपके लिए वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल है हॉस्पिटल में, और अगर आप नहीं लगाते हैं तो इट अमाउंट्स टू डीरेलिक्शन इन ड्यूटी. अमाउंट्स टू का मतलब होता है देन इट इज इक्विवेलेंट टू अपनी ड्यूटी को ना निभाना. डीरेलिक्शन का मतलब है व्हेन यू डू नॉट ऑनर योर ड्यूटी, जब आप अपनी ड्यूटी, जो आपको कर्तव्य आपका है, आपने उसको नहीं किया है, यू नॉट ऑनर्ड इट, तो इसका मतलब है आपने उसकी बेइज्जती की है. सो डीरेलिक्शन मतलब अपनी ड्यूटी को ना निभाना, ठीक है. द अडॉप्शन ट्रेंड इज अनसरप्राइजिंग. सो जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि भाई किस तरीके से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इस बात को कि वैक्सीन लग रही है, वो अनसरप्राइजिंग है, मतलब ये बात सरप्राइजिंग नहीं है हमारे लिए. द मेडिकली लिटरेट, as many recipients are, realize the difference between a vaccine being safe and efficacious. So efficacious का मतलब होता है basically effective in controlling the disease. तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो medically literate लोग हैं, as many recipients are, so जो recipients हैं, जो many मतलब जो maximum recipients जिनको लग रही है, वो medically literate भी हैं कि उनको पता है कि यार ये क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं. वो इस बात का डिफरेंस ज़रूर रियलाइज कर रहे हैं कि वैक्सीन का सेफ होना और उसका इफेक्टिव होना, कि भाई काम भी करेगी इसके अगेंस्ट, ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस है उसको वो रियलाइज ज़रूर कर रहे हैं. कि सेफ एक होना कि चलो ठीक है कुछ आपको एडवर्स इवेंट नहीं देखने को मिला, बट क्या वैक्सीन लगाने का फ़ायदा हो रहा है, क्या वो एफिकेशियस है, क्या वो इफेक्टिव है इस डिजीज़ को कंट्रोल करने में. Moreover, the declining trend in new cases as well as the knowledge that an array of vaccines will be available in the months ahead further contribute to the temporary hesitancy pervading hospitals now. Moreover, जो declining trend है in new cases, so नए cases में touchwood there is a declining trend, as well as मतलब declining trend मतलब कम हो रहे हैं cases, as well as the knowledge that an array of vaccines will be available. तो अभी लोगों को ये बात का नॉलेज भी है कि एक सीरीज ऑफ वैक्सीन्स, एरे मतलब सीरीज, बहुत सारी आएंगी मंथ्स अहेड में, आगे जाकर वैक्सीन्स आ ही जाएंगी. सो दिस फर्दर कंट्रीब्यूट टू द टेम्पररी हेजिटेंसी. सो अभी लोग टेम्परेरीली हेजिटेंट क्यों हैं, क्योंकि भाई उनको पता है कि अभी आगे केसेस वैसे भी कम हैं और आगे वैक्सीन्स और भी आ जाएंगी, तो अभी वो हेजिटेंट हैं कि इतनी जल्दी नहीं लगवाएंगे. So this hesitancy is pervading hospitals now. Pervading मतलब it is basically spread in the hospitals, मतलब mindset of the people.
So pervading means spread and existing over there. A way forward for the government to inspire confidence is to monitor, report, and be forthright with the challenges it is facing. सो एक वे फॉरवर्ड का मतलब है आगे का रास्ता गवर्नमेंट के लिए बेसिकली क्या है कि उनको कॉन्फिडेंस इंस्पायर करने की ज़रूरत है. तो गाइस देखिए अगेन ये टर्म कितनी बार आता है. अब अगर ये कभी भी क्लोज टेस्ट में आए और आपको इंस्पायर उसके अंदर ऑप्शन मिला हो तो आप कभी गलती नहीं करोगे बिकॉज आपने एडिटोरियल पढ़े हुए हैं. तो कॉन्फिडेंस इंस्पायर किया जाता है गाइस, है ना. इंस्पायर का मतलब यहाँ पर यही है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड करना. सो गवर्नमेंट का बेसिकली वे फॉरवर्ड क्या है, आगे का रास्ता यही है कि उनको कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करना है लोगों के मन में, टू मॉनिटर ऑल्सो एंड रिपोर्ट एंड बी फोर्थराइट विद द चैलेंजेस. सो मॉनिटर करना है उनको कि भाई वैक्सीन हम लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है लोगों के साथ. मॉनिटर करने के बाद अपने तक नहीं रखनी बात, रिपोर्ट भी करना है. एंड चैलेंजेस के लिए फोर्थराइट होना है. फोर्थराइट मीन्स आगे बढ़ के पार्ट लेना है चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए. तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें फोर्थराइट होने की ज़रूरत है. दैट मीन्स यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक अप द चैलेंज, उसको सॉल्व करना है. देयर शुड ऑल्सो बी ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स on sharing, investigating and publicizing reasons for hesitancy. और हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि सेंटर कुछ कह रहा है, स्टेट्स अपनी मन की चला रहे हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अभी मिल के काम करना है. किन किन चीज़ों में? दे नीड टू शेयर द इंफॉर्मेशन जो भी उनको मिलती है, आपस में भी करो, लोगों के साथ भी, हमारे साथ भी करो. इन्वेस्टिगेट भी करना है और रीजंस को पब्लिसाइज करना है, पब्लिक में अवेलेबल करवाना है कि क्यों लोग हेजिटेंट हो रहे हैं. ठीक है. तो दिस इज योर एडिटोरियल. सो ऑफ कोर्स दे हैव एनालाइज्ड द इंटायर थिंग कि व्हाट इज एक्चुअली स्टॉपिंग देम एंड हाउ गवर्नमेंट शुड टेक चार्ज. ओके, सो दिस इज कंप्लीटली एनालिटिकल. Okay, so vocabulary we have covered pretty much all the words. So I hope आप लोग ये PDF ज़रूर से निकाल लेते हो. मैं आपको दे देती हूँ टेलीग्राम पर, तो इस PDF में से भी आप vocabulary ले सकते हो. बाकी yes, vocabulary मैं अपने चैनल पर तो आपको करवाती ही हूँ. ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पर. Oops, this is C, this is D, and this is E. हर्ष, अगर आप रिन्यू 25 जैन से पहले करते हो तो ओल्ड रेट पर ही हो जाएगा, और अगर 25 जैन के बाद करोगे तो फिर आप प्राइसेस रिन्यू के बाद भी फिर आपको वही मिलेंगी. तो इंक्रीज हो जाएंगी ना प्राइस. तो जो इंक्रीज प्राइस होगी 25 के बाद उस पर मिलेगा आपको. यस, सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर ओवर आएगा. ये मैंने आपको कल भी बताया था. इनफैक्ट नॉट जस्ट परसेंटेज, जैसे हम कह सकते हैं ओवर 100 पीपल केम टू द पार्टी, है ना. सो बेसिकली जब भी हमको ऐसे मेंशन करना होता है हम कभी भी इसके आगे अबव नहीं लगाते हैं. इनफैक्ट यही एक डिफरेंस होता है ओवर और अबव के बीच में. और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं बट दिस इज वन ऑफ देम. ओके, चलिए नेक्स्ट. ओके, लेट मी सी. अंकिता, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो बेटा, मुझे फिर से वो सेंटेंस देखना पड़ेगा आप क्या पूछ रहे हो.
यस, सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे चेक करना है रूल ऑफ पैरेललिज्म। एंड आप देख रहे हो कि ये V1 प्लस आई एन जी है, ये V1 प्लस आई एन जी है, जबकि इसको हमने V1 में लिखा हुआ है विच इज़ नॉट राइट। सो आपको यही रूल ऑफ पैरेललिज्म होता है दैट इफ दिस इज ऑल्सो आई एन जी दिस हैज़ टू बी आई एन जी, ऑल ऑफ देम हैज़ टू बी इन द सेम फॉर्म। सो इन शेयरिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड पब्लिसाइजिंग। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर जिसने भी पूछा था, ये किसने भी पूछा है, सो अकॉर्डिंग टू द डेटा भी करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू डेटा भी करेक्ट है, बिकॉज जनरल डेटा की जब हम बात कर रहे हैं तब हम द नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यू हैव टू टेल मी द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ डिक्लाइनिंग। करंट हेजिटेंसी का मतलब होता है जब आप सो हेजिटेट करने का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई चीज़ ऑफर की जा रही है बट आप कह रहे हो नहीं 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 लेना मुझे ये, सो उस केस में आप हेजिटेट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोग हेजिटेट कर रहे हैं, दैट्स हेजिटेंसी। यस यामिनी, इनफैक्ट जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे ना यामिनी, तो सिर्फ टेस्ट ही नहीं, आपको क्लासेस भी बहुत सारी मिलेंगी, एंड यस आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे उसके अंदर, तो वो बिल्कुल सफिशिएंट होगा आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि डिक्लाइन इज डेफिनेटली अ वर्ब एंड ट्रेंड नाउन है, सो प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज पीपी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो किस तरीके का ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड, सो दैट इज बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, समझ आया? ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, कल सुबह 9 बजे मैं एक फ्री क्लास ले रही हूँ, आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर ये फ्री क्लास आप आकर ज़रूर अटेंड कीजिएगा। एरर डिटेक्शन और फ्रेज रिप्लेसमेंट करवा रही हूँ, और डिस्काउंट कोड उसमें भी साक्षी 24 यूज़ कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि प्राइस हाइक होने वाला है 25 जनवरी से, सो उससे पहले पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, सो 25th को गाइज और भी बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, सो लेट मी जस्ट टेल यू मोर अबाउट दोज बैचेस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay, so there are many batches that are starting. I would like to tell you about them. 25th को बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आपका उद्देश्य बैच स्टार्ट हो रहा है, एंड आपका एस IBPS PO स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेटर बैच स्टार्ट हो रहा है, सो देर आर मेनी बैचेस दैट आर बिगिनिंग ऑन द 25th। सो जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे ना, तो यस ये सब नए नए बैचेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, एंड इन सब बैचेस को देखने के लिए आपको जो डिस्काउंट कोड यूज करना है वो है साक्षी 24। ठीक है, तो मेक श्योर जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ना, एटलीस्ट 12 मंथ्स का ले लेना गाइस। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि 12 या 24 मंथ्स का जब आप लेते हो तभी आपका आगे तक सब्सक्रिप्शन चलता है, एंड आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी हो पाती है, अदरवाइज सिर्फ आपका फिर प्रीलिम्स ही निकलता है। बाकी IBPS PO और SBI का तो आ ही गया है मेंस अब आपका। ठीक है, ओके, यस एलियन हंटर डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 टॉपिक्स मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यस यामिनी, आप बीएड के साथ इसको कवर कर सकते हो बेटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो करते हैं ऐसे प्रेपरेशन, वर्किंग भी होते हैं तब भी प्रेपरेशन करते हैं, एंड एकदम क्लियर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस हाँ, आपको करेक्ट गाइडेंस अगर मिल जाए तो आप डेफिनेटली अभी से सही पाथ पे चलोगे ना, तो आपके क्लियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है इसके बावजूद। ओके, अच्छा एक और चीज है,
कंबाइंड बैचेस भी आप ले सकते हो, जैसे ये तो मैंने आपको बैंक एग्जाम्स का बताया है। अभी कंबाइंड बैचेस भी आप ले सकते हो। उसमें क्या है कि आप एसएससी, बैंक और रेलवे का कंबाइंड बैच ले सकते हो। जैसे क्या होता है कि अभी जैसे आप एक बैंक एग्जाम का लेते हो तो आपको बैंक एग्जाम कैटेगरी के सारे एजुकेटर्स की क्लासेस मिलती है, राइट। बट देयर इज अ कंबाइंड ऑफर ऑल्सो, अगर जो ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं तो जैसे 1 ईयर का आपको एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों साथ में लेना है तो उसका एक कंबाइंड बैच आप ले सकते हो। वो आपको पड़ेगा 14,450 में। बट येस अगेन उसमें भी आप कोड यूज कर सकते हो साक्षी 24, ताकि आपको उस पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, सो जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा इस प्राइस बढ़ने से पहले, क्योंकि यस आपकी प्रेपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, बहुत सारे बैचेस जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। बस यही है कि आप ट्रस्ट कीजिए कि आपकी प्रेपरेशन को हम हाइट्स पर लेकर जाएंगे और आपका सिलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास। तो चलो मिलते हैं 8 बजे, नॉलेज गलोर पे मिलते हैं फॉर द वोकैबुलरी क्लास, और बाकी कल सुबह 9 बजे भी मिलेंगे। 9 बजे वाली क्लास का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी मैं। और दूसरी चीज़ है कि आप चाहो तो अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल सर्च कर लो साक्षी पावा से, और वहाँ से जाकर आप स्पेशल क्लासेस में भी देख सकते हो। ठीक है, तो फ्री क्लास है, ज़रूर से आ जाना उसके अंदर। ठीक है, चलो ओके यामिनी, होप टू सी यू ऑन अनअकैडमी क्लास बेटा। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।